अमन जी, कभी आपने सुना है कि खुन्नस निकालने के चक्कर में किसी व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त कर दी जाए? किसी व्यक्ति की जीवन लीला ही समाप्त कर दी हाँ जाए? हाँ, ऐसे ही हुआ था। अरे बाप जो इंसिडेंट मैं अभी रियल इंसिडेंट है वो बताने वाला हूँ। मोनिका नाम की एक महिला थी जो पूरे इंडिया में, ये हाई प्रोफाइल केस है, अच्छा। इंडिया में पहली परफ्यूम स्पेशलिस्ट के नाम से जानी जाती थी, जिनका नाम था मोनिका घुर्टे। ठीक है, मोनिका घुर्टे। हाँ, घुर्टे नाम था उनका। और वो 39 साल की थी। पहले तो वो फोटोग्राफी किया करती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका प्रोफेशन चेंज हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो परफ्यूम की मल्लिका कहलाने लगी, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हो गई थी उस मामले को लेकर। 2016 की बात है। पहले शादी हो चुकी थी उनकी तमिलनाडु में। भरत उनके पति थे, लेकिन 1 साल से कुछ उनकी बन नहीं रही थी। तो मोनिका ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि हम गोवा जाकर रहते हैं। गोवा के पणजी हम मतलब कि दोनों या अकेले? अकेले, मतलब एक होता है ना कि अकेले रहना, तो वो मैं खुद ही अकेली रहूंगी, हाँ, हाँ, मतलब कोई नहीं रहेगा। खुद ही वहाँ पर गई अकेले। पणजी के सांगाड़ा कोई एरिया है पणजी के सांगाड़ा? आसपास। हाँ, सांगाड़ा। तो उसके आसपास जो सपना राज वैली है, सोसाइटी होती है, उसके अंदर उन्होंने 3 BHK का फ्लैट देखा। सपना राज वैली? सपना राज वैली फ्लैट देखा, और किराए से? हाँ, किराए से। किराए से ले लिया था उनने। फिर इसके बाद उन्होंने उधर शिफ्ट किया और इसके बाद वो रहने लगी। कुछ दिनों तक थी, 3-4 महीने लगभग थी। ये जून की बात है, 2016। जून 2016? जून 2016 की, जब वो शिफ्ट हुई थी। तो 3-4 महीने तक थी। 4 महीने बाद की बात है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लगभग? अक्टूबर, ये बात है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर? 6 अक्टूबर की बात है। और हुआ क्या कि सुबह मेड होती है, मेड आती है साफ़ सफाई काम वाली बाई? काम वाली बाई जब आती है तो दरवाज़ा नॉक होता है। सीधी सी बात है, नॉक किया उनने तो दरवाज़ा खुला नहीं। तो आदमी कभी कभी गहरी नींद में होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आते हैं। बगल में काम किया, फिर उसके बाद फिर आ गए, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। सीधी सी बात है, इंसान चिंते में हो जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया, दरवाज़ा नहीं खोला। हाँ। तो उन्हें पड़ोसियों को बोला क्या होता है, वेंटिलेशन होता है, उसके थ्रू उनने आवाज़ लगाई, तब भी कोई काम नहीं किया, उनने दरवाज़ा ही नहीं खोला। फिर उसके बाद हुआ क्या कि एक उनका भाई था आनंद, जो मुंबई में रहता था। तो मैड को उनके भाई का नंबर, मोनिका ने अपने भाई का नंबर दे दिया था, दे के रखा हुआ था? हाँ, दे कर रखा था। तो उनको फ़ोन लगाया कि यार ऐसी बात है मैडम, मोनिका मैडम क्या है कि अब दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो लगभग आधे घंटे बीत चुके थे। तो फिर उनके भाई ने कहा कि एक काम करते हैं, जो भी लॉक वॉक है, उनने उधर की सोसाइटी मैनेजमेंट से बात करी। उन्होंने कहा, उसका भी जी घबराने लगा। तो उसने कहा कि दरवाज़ा तोड़ दीजिए। दरवाज़ा टेक्नीशियन वगैरह के जो कुछ भी होते हैं, उनने बुलाया उसको। फिर दरवाज़ा किसी तरह खुला। अब पड़ोसी थे, उनने देखा कि देखने चले गए कि क्या दिक्कत है। तो हॉल में तो सब ठीक ठाक था, नॉर्मल था, लेकिन जो मेड थी वो बेडरूम की तरफ गई, और बेडरूम में जाने के बाद उसने जो देखा मंजर ना, वो भौचक्का रह गई। उसके ज़ुबान से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मतलब दीदी दीदी दी 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 ऐसा टाइप का करने में हकलाने लगी, भौचक्का रह गई। लोगों को समझ में नहीं आया। तो वहाँ की जो लेडीज़ थी वो भी उनके बेडरूम में, मोनिका के बेडरूम में गई। तो वो भी देखकर हैरान, उनके पैरों तले ज़मीन फिसल गई। डर उन्हें भी लग रहा था, पर जिस हालत में वो थी वो बहुत ही संदिग्ध हालत थी। जैसे ही वो गए, सबसे पहले सीधी सी बात है, वो देखते ही हैं, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी पड़ी हुई थी, वो जा नहीं सकता था। तो जो लेडीज़ थी वो वहाँ पर गई, उनके सबसे पहले नाक को देखा तो सांसें नहीं चल रही थी, यानी कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो, जीवन लीला खत्म, बिल्कुल समाप्त हो गई थी। और कमर के नीचे उनने कपड़े भी नहीं पहन के रखे थे, मोनिका के कमर के नीचे कपड़े ही नहीं थे। अरे बाप रे, ये था। और दोनों हाथ बंधे हुए थे, बिस्तर से दोनों हाथ बंधे हुए। हाँ, कमर के नीचे के कपड़े गायब, कपड़े भी नहीं थे, और वो बहुत आपत्तिजनक हालत में पाई गई थी। तो अब पूरा कोहराम मच गया। अब इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि पुलिस ने नज़रअंदाज इसलिए भी नहीं किया कि ये जो केस था हाई प्रोफाइल का था। हाँ, हाई प्रोफाइल काफ़ी नाम था, पहली नाम था, और पूरे गोवा में ये बात आग की तरह फैल गई थी। तो हाई प्रोफाइल का केस होने जब हो जाता है तो वहाँ पर उसमें इन्वेस्टिगेशन जल्दी होता है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सब जगह छानबीन की गई। तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी एविडेंस उनको नहीं मिला जहाँ से फोर्सफुली एंटर हुआ हो कोई, या किसने तोड़ फोड़ की हो। और जो फ्लैट था सब एज इट इज़ था। हाँ, अंडे के छिलके ज़रूर पड़े थे उस रूम में, हाँ, किचन में, किचन में पड़े हुए थे, और 1-2 बॉटल गिरी हुई थी नीचे। तो पुलिस वालों ने सोचा कि कुछ मिल सकता है इधर से, तो कुछ भी नहीं मिला। और इसके बाद पुलिस ने थोड़ा शक घुमाया आसपास के लोगों पर,
पड़ोसी ऊपर, पूछताछ में कि कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, तो उनको कोई सी भी सबूत, क्योंकि मोनिका के अलावा कोई नहीं आता था, मैड आती थी बस। सीसीटीवी कैमरे वगैरह? सीसीटीवी के अनफॉर्चुनेटली मुद्दे की बात तो यही थे कि गेट में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था वहाँ पर, अरे ऐसा था। और इतनी बड़ी कॉलोनी, हाँ, सीसीटीवी कैमरे नहीं, न्यू कंस्ट्रक्शन था, और तो इसलिए वो लगने वाला था, पर उस टाइम पे तो नहीं लगा था, ऐसा भी था। 2016 की बात है। और वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो सबसे पहला शक किस पर जाता है? ओवरऑल पूछताछ करने के बाद उनके जो पति थे, जो 1 साल से उनसे दूर थे, अच्छा। भरत पर, जिनका भरत जी उनके हस्बैंड? हाँ, भरत राम रूपन, जो तमिलनाडु के थे। बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ मिला नहीं उन्हें। भाई से भी भाई से भी पूछताछ हुई, तो ऐसा कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिला। और पुलिस पूरी तरह एकदम, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे हो सकता है, क्या है, जब कोई सबूत नहीं मिल रहा है उनको। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए उनको दिया गया, मोनिका को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो उससे 2 चीज़ें क्लियर हुई। पहली तो उनकी जो जीवन लीला समाप्त हुई थी, वो दम घुटने की वजह से हुई। दम घुटने की वजह से किसी ने चेहरे पर कुछ ऐसा लगा दिया था जिससे सांस नहीं आ रही थी। दूसरा कि शारीरिक शोषण किया गया था, शारीरिक दुष्कर्म। हाँ, दुष्कर्म बोलिए, शोषण किया। हाँ, जब वो बताया कि कमर के नीचे के कपड़े गायब थे, तो उससे साबित भी हो रहा, सिनेरियो ही ऐसा हाँ, था। तो ऐसा हो गया। अब पुलिस को कुछ मिल नहीं रहा। पुलिस ने फिर मोबाइल में जो चीज़ें होती हैं, मोबाइल की बैंक वगैरह देखा, मोनिका जी का मोबाइल, हाँ, मोनिका जी का मोबाइल, उसमें क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो उनको एक क्लू मिला कि जिस दिन दरवाज़ा तोड़ा गया उनका, उसके सुबह 6 बजे एक डेबिट हुआ था पैसा कार्ड से, निकाला गया था। हाँ, कार्ड से पैसा निकाला गया था, लेकिन कार्ड उनके इन्वेस्टिगेशन उनने देखा तो कार्ड नहीं था, फ्लैट में कार्ड ही नहीं था। मोनिका जी के पास कार्ड नहीं था। हाँ, हाँ, लेकिन पैसे निकाले गए थे। उसका मैसेज था, हाँ, सुबह 6 बजे निकाला गया था। अच्छा। और मैसेज उनके मोबाइल में पड़ा था। ये हुआ। और पोस्टमार्टम में ये भी पता चल जाता कि कितने बजे इनकी मौत हुई थी। हाँ, तो पोस्टमार्टम में यही बताया गया ना कि लगभग 2 बजे की बात है जब उनकी मौत हुई, रात के 2 बजे। तो ये हुआ सब कुछ। और फिर इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हुई। तो पुलिस कोई जो एटीएम था ना, उन एटीएम के सीसीटीवी फुटेज देखे, तो जिसने डेबिट किया था एक कोई लड़का शख्स था, और वो लड़का जिस एटीएम से पैसे निकाले गए वो उसका सीसीटीवी कैमरा चेक किया हाँ, चेक किया गया, और वहाँ से किसी शख्स को आइडेंटिफाई किया गया। अच्छा। पुलिस वाले दिख गया, चेहरा दिख गया, उसका चेहरा निकाल कर लाए। और उधर के आसपास जो सोसाइटी थी गोवा में, ये जो फ्लैट के आसपास जो सपना राज वैली थी, वहाँ पर दिखाया गया। तो लोगों ने पहचान लिया कि ये जो है ना, वो पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था वहीं पे, उसी जगह, जिसका नाम राजकुमार था। वो बठिंडा पंजाब का था, और उम्र उसकी 21 साल थी, और बहुत यंग था। अच्छा। और तो अब पुलिस पकड़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो ट्रैक कर रही थी उसको। अब वो ये सोच रहे थे कि इसका जैसे ही दूसरा ट्रांजैक्शन होगा तो क्लू मिल जाएगा। तो लगभग एक दिन बाद, एग्जैक्टली एक दिन बाद एक ट्रांजैक्शन होता है। मतलब ये 6 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुआ, ये 7 अक्टूबर, ये दूसरा ट्रांजैक्शन 7 अक्टूबर को होता है। ट्रांजैक्शन होने के बाद क्लू मिल जाता है, और जैसे ही वो मिलता है वो बेंगलोर का हो, बेंगलोर के एटीएम से ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ की गोवा की जो पुलिस थी, उसने बेंगलुरु की टीम जो पुलिस था उनसे कांटेक्ट किया, वो लोकेशन भी बताई जहाँ से वो ट्रांजैक्शन हुआ था, दूसरा ट्रांजैक्शन। तो वहाँ की पुलिस भी एक्टिव हो गई, वो गई वहाँ पर। अच्छा, ये स्टेट अलग अलग हो गए, गोवा की पुलिस अलग, अब कर्नाटका की अलग हो गई, कर्नाटका, बेंगलोर। हाँ, बेंगलोर जो थी, बेंगलोर की पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की, आसपास के होटल में उन्हें रेड डालनी शुरू की कि कौन है, कहाँ पे है। तो उसकी जो फुटेज थी ना, फ़ोटो लेकर वो पुलिस वाले जा रहे थे। और मज़े की बात थी कि पुलिस वाले फॉर्मल सेटअप में थे, फॉर्मल ड्रेस में, सिविल ड्रेस में थे, किसी कोई वर्दी पहन के नहीं, अगल बगल के होटल्स में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसकी फ़ोटो लेके। तो एक होटल में उस शख्स को पहचान लिया गया। तो उधर मैनेजर वगैरह से बात हुई, मैनेजर ने कहा हाँ, ये आदमी एक गेस्ट है जो इसी तरह दिखता है। तो वहाँ पर जो पुलिस वाले थे सिविल ड्रेस में था, उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे, वो बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो आता है, पुलिस उधर धर दबोचती, पुलिस द्वारा धर दबोचा गया, बिल्कुल दबोच लिया गया, और ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा पुलिस को सौंप दिया जाता है। गोवा पुलिस वहाँ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक रिमांड होती है जिसमें जो जहाँ का आरोपी है वहाँ भेज दिया जाता है उसको। फिर वो गोवा के थाने में आता है, वहाँ पर उससे पूछताछ होती है। कुछ अब
पुलिस के पैतरे होते हुए उनने अपना पैतरा आजमाया और राजकुमार ने पूरी बातें बता दी। और वो बातें बड़ी ही खतरनाक थी। दरअसल उसके पीछे रीज़न ये था कि जब मोनिका जो है वो फ्लैट देखने आने वाली थी, ये जून की बात है, तो जो मैनेजमेंट की टीम होती है उनने ये जो राजकुमार जो आरोपी है उसको फ़ोन कर दिया था कि कोई मोनिका मैडम आ रही हैं जो फ्लैट देखेंगे, तुम फ्लैट दिखा देना। अच्छा, ये राजकुमार जो चौकीदार था वहाँ पे पहले, उस टाइम पे चौकीदार था, उसको मैनेजमेंट ने कहा कि एक मैडम आ रही है, उनको फ्लैट दिखा देना। अच्छा, तो इसके बाद वो आया, जैसे ही मोनिका मैडम जी आई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत भी थी, सीधी सी बात है, एक सेलिब्रिटी, पूरे भारत में नाम होना और अपने आप में एक आइकॉनिक होना, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो अट्रैक्टिव ज़्यादा होती। तो राजकुमार ने जैसे ही देखा, फ्लैट दिखाते दिखाते वो खुद ही फ्लैट हो गया उनकी, क्योंकि खूबसूरती का दीवाना हो गया था। और ये एक मंशा हो जाती है लोगों की। किसी जैसे उसकी उम्र 21 साल थी वो लड़के की, और ये इस उम्र में ना थोड़ा सा अंदर के अरमान को ज़्यादा खुदकते हैं। तो ऐसा ही हो गया। अब उसकी चाहत अलग परवान चढ़ रही थी। तो उस दिन तो मोनिका फ्लैट वगैरह देखकर चली गई। अच्छा, मोनिका की उम्र 39 साल, इसकी 21 साल। हाँ, मतलब समझ लो डबल एज की। लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ सेलिब्रिटी होते हैं ना, उनकी एज पता ही नहीं चलती। हाँ, लुक वाइज वो इस तरह से मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो वही हुआ। तो वहाँ से उस दिन तो चली गई, लेकिन उसके दिमाग में मोनिका का चेहरा घूम रहा था। लगभग 1 हफ्ते बाद एक गाड़ी फिर से आती है जिससे मोनिका उतरती है और फ्लैट देख के चली गई। फिर आई कुछ दिन बाद, और जैसे ही वो उतरी तो राजकुमार जो था वहीं पे था। तो राजकुमार से उन्होंने बोला कि जिस दिन आपने जो वाला फ्लैट दिखाया था ना, जो भी, उसको मैंने रेंट पे ले लिया है। राजकुमार को बताया उसने। और राजकुमार बहुत खुश हुआ उस दिन। अच्छा, वो मतलब ऐसा होने लगा कि पूरी हेल्प करने लगा, जितने भी सामान वगैरह आए थे सबको पहुंचाया, उतारना चढ़ाना सब में मदद करा, 2-4 लोगों को और भी बुला लिया, तो मतलब उनकी मदद हो गई। अब उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड था तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, उसको वहाँ पे अटेंडेंस देनी पड़ती थी गेट पर, और आने जाने में तो वो मोनिका को देख लेता था, लेकिन वैसे नहीं देख पाता था। कभी कभी 1-2 बार जाना हो जाता, कोई ना कोई दिखदार नहीं हो पाता। हाँ, बहाना ढूंढता था देखने को मिल जाए। तो उसने एक दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि राजकुमार ने मैनेजमेंट टीम से बात की और उसको बताया कि मैं सिक्योरिटी गार्ड का तो काम करता ही हूँ, जो टाइम बच रहा है उसमें मैं क्या कर लेता हूँ कि गाड़ियों की सफाई कर लूँ, गाड़ियों की सफाई कर लूँ, उससे मुझे 2 पैसे मिल भी जाएंगे, लोगों के काम भी हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट वालों ने सोचा कि ठीक है, अपना ही बंदा है तो ये 2 काम कर लेगा तो आसान भी हो जाएगा, उसको भी 2 पैसे मिलेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको एक मतलब उनको परेशान नहीं होना, सहूलियत हो जाएगी सभी को कि सबकी गाड़ी धुल जाएगी। तो अब इस बहाने क्योंकि मैनेजमेंट टीम ने परमिट कर दिया था, तो ये प्रपोजल जाकर, सफाई वाला प्रपोजल, गाड़ी साफ करने का प्रपोजल, उसने मोनिका के पास भी रखा। मोनिका मान गई। मोनिका को बताया कि मैडम जी आज से मैं गाड़ी भी धोना चालू कर रहा हूँ, तो आपकी भी गाड़ी वगैरह मुझसे धुलवा लेना। तो अब वो गाड़ी धुलने के बहाने रोज़ जाया करता था। तो रोज़ गाड़ी धोने का बोलता था? हाँ, रोज़ पर डे। अच्छा। तो सुबह सुबह चाबी लेने जाया करता था, ठीक है, और फिर लौट कर जैसे ही धुल के चाबी दे दे, तब तक वो क्या करता, अपनी आँखें सेक लिया करता। अरे यार, तो ऐसा था। लेकिन प्रॉब्लम उसको तब हुई जब मोनिका जो थी उनके कार से एक छाता गायब हो गया। छाता ही गायब हो गया। और अनफॉर्चुनेटली किसी दिन बारिश हो रही थी, उनको छाता नहीं मिला। तब उनको याद आया कि छाता तो गायब, गाड़ी में रखा हुआ था और गाड़ी में से गायब है। तो उन्होंने मैनेजमेंट टीम को बताया। पहले तो राजकुमार से ही पूछा, तो राजकुमार ने सीधे मना कर दिया, मैडम मेरे को नहीं पता है। उसने अब मोनिका मैनेजमेंट टीम के पास गई, उन्होंने कहा कि अगर उसने नहीं लिया तो कोई ना कोई तो लिया होगा, आप थोड़ा सा पता करिए। अच्छा, मोनिका की गाड़ी सिर्फ मोनिका और राजकुमार के नाम खोल ही नहीं रहा है, कोई नहीं खोल रहा है, मोनिका चला रही है और राजकुमार आके चाबी ले जा रहा है धोने के लिए। तो सीधी सी बात है ना, शक तो उसी पे जाएगा। तो वो वहीं पे गए। मैनेजमेंट टीम को उन्हें शिकायत कर दी मोनिका ने, क्योंकि मोनिका एक सेलिब्रिटी थी, तो उसके बातों को सीरियस लिया गया। चोरियाँ तो पहले भी हुई हैं। कोई वेल नोन पर्सन होता है, उसकी की गई कोई शिकायत पे बहुत जल्दी एक्शन होता है किसी भी सोसाइटी में। तो पहले ही चोरियाँ हुई, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो वहाँ की टीम ने थोड़ा सा ढूंढा ढाड़ा, उस जहाँ पर रहता था वहाँ पे जाकर तलाशी ली गई, तो छाता मिल गया राजकुमार के रूम से। हाँ, छाता मिल गया, वही छाता मिल गया। अच्छा। तो अब मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इसके नाम की कंप्लेन भी कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसा है भी, बहुत सारी चीज़ें गायब, इससे पहले भी चोरी हुई पहले है ना कुछ। तो ऑलरेडी वो जो FIR थी पहले हो चुकी थी। अच्छा। तो एक संदिग्ध मिल गया था कि भाई इसी ने करा होगा, और मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया कि इसको बाहर निकालना है, नौकरी से हटाओ इसको। सीधी सी बात है, क्योंकि आज ये छोटी सी चीज़ें ले रहा, कल बड़ी चीज़ें चुरा लेगा, तो इसलिए उसको बाहर कर दिया।
ये चीज़ राजकुमार को बहुत खल गई, क्योंकि कंप्लेन मोनिका के नाम से थी। वो कुरद गया था उस चीज़ से, और क्योंकि 2-3 महीने तक आसपास मजदूरी वगैरह करता था। उस दौरान मोनिका से 2 बार मुलाकात हुई इसकी, और वो कह रहा था वहीं पे मजदूरी करने लगा आसपास। हाँ, आसपास ही। और कभी कभी बीच में आकर मोनिका को ये बोलता कि आप कंप्लेन वापस कर लो, पर उनने वो बात ही नहीं करती थी उससे कि तू जा, हाँ, तेरा क्या मुँह लगा। और कुछ दिन बाद वो चेन्नई चला गया कमाने के लिए। ऐसे ही जो काम होता है छोटे मोटे उसने करा। फिर इसके बाद मुंबई गया, इसके बाद पुणे गया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें काम सूट नहीं करता, एक काम छोड़ता दूसरा। हाँ, फाइनली वो वापस गोवा में फिर से आ गया, लेकिन इस बार उसका दिमाग अलग चल रहा था। वो कुछ उद्देश्य से आया था, कुछ बदले की भावना से आया था, और क्योंकि वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था तो उसको पता था हर एक अलग रास्ता, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, सब देखा हुआ था। तो अगेन फिर वो सपना वैली में फिर से आता है। लगभग रात के ऐसी 7-8 बजे की बात, चुपचाप से आता है। वो ये देखने आता है कि सपना जो मोनिका है वो आई है कि नहीं आई। तो उस दिन तो नहीं थी। अब उसने एक ये कोशिश की कि हो सकता है रात के 12-1 बजे 2 बजे आए, तो वो छुपते छुपाते ऊपर छत पे चला गया। जब छत पे? हाँ, छत पे वो रात रहा। नीचे देखने आता था, क्योंकि उधर छत से ना, और नीचे से भी वो जहाँ पार्किंग उनकी गाड़ी होती थी वो दिख जाती थी, पार्किंग में गाड़ी हाँ, दिख जाती थी। तो वो उस दिन भी नहीं आई। दूसरे दिन भी यही काम करता रहा। वो उधर धूप पड़ रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो ऊपर ही छत में पड़ा, छत पे ही है, छत से। और क्योंकि सोसाइटी के लोग जनरली छत पे जाते भी नहीं, उनको अपने काम से मतलब होता है। और वो लगभग 48 घंटे वहीं पर वेट कर, लगभग जो थी 2 दिन मोनिका घर ही नहीं आई। 2 दिन के बाद की बात है, 6 अक्टूबर 5 अक्टूबर अगर बात की जाए, 5 अक्टूबर की बात की जाए तो 6 तारीख की रात को 2 बजे हुआ था। हाँ। तो वो शाम को उधर आई। तो अब जैसे ही वो आती मोनिका अपने घर पे गई, फ्लैट पे वही जो रेंट पे लेकर आया था। वो प्लान के साथ है, अपने साथ एक धारदार चाकू भी लेकर आया था। वो मोनिका अपने फ्लैट में गई। इसके बाद कुछ ही देर बाद तुरंत वो जाकर बेल नॉक करता है, बेल बजाता है। मोनिका कुछ समझ पाती कि सामने चाकू रख दिया था उसने, ऐसे खोलते से ही, और सीधे बोल दिया कि आवाज़ मत करना, नहीं चिल्लाना, मरता क्या ना करता। वही वाली बात हो रही। अब वो एकदम क्रूर टाइप के होते हैं ना, बस वैसे ही बन गया। उसने सबसे पहले तो पैसे मांगे, पैसे मांगने चलो, तो उनके पास 4000 रुपये बचे हुए थे। क्योंकि चाकू की नोक पर तो इंसान सोचता है कि ज़िंदगी बच जाए, तुम तो जो चाहिए वो ले लो। उसने ऐसा करा, और सबसे पहले वो चाकू के दम पर उसको बांध देता है, बेड में ले जाकर बांध दिया, बेडरूम में जाके बेड पे बांध दिया, और मुंह में कपड़े ठूस दिए, कपड़ा मुंह में ठूस दिया। और अब यहाँ से काम होता है शुरू। सबसे पहले क्योंकि वो भूखा प्यासा वैसे ही पड़ा था, 2 दिन तो से सबसे पहले तो वो जाकर अंडे उबालता है मोनिका के फ्लैट में, वो किचन में, ठीक है। और इसके बाद आइसक्रीम रखी हुई थी, आइसक्रीम खाता है, मतलब खाने वाली चीज़ पहले तो खा लेता है, पानी पीता है। फिर इसके बाद पैसे उसको बहुत ज़्यादा नहीं मिले, लगभग 4-5 हज़ार रुपये मिले थे उनके बैग से, तो वो उससे डेबिट कार्ड मांगता है और पिन मांगता है, ठीक है, पिन भी मांगता है। कहते तुमको जोर करना है, जैसा करना, बस उसे छोड़ दो। तो वो छोड़ने तो आया नहीं था, पर उसने वही कार्य शुरू किया, दुष्कर्म करना, ये करना, अत्याचार करा। और जैसा कि जिस हालत में थे कि नीचे के कपड़े नहीं थे कमर के नीचे से, तो उसने सब किया। ये सब करते करते लगभग रात के 1 बज गए, क्योंकि अब उसे निकलना भी था। तो उसके दिमाग में ये आया कि अगर, क्योंकि राजकुमार को सब जानते थे, उसने ये सोचा कि अगर कल को ये छूट बाहर निकलती है तो मेरे नाम का कंप्लेन होगा, फिर मैं होगा। तो उसने जो तकिया होता है, तकिया लिया और उसके मुंह में दबा दिया, और वो तब तक दबाता रहा जब तक वो मर नहीं। बाप रे। अब बताइए। और यहाँ पर मोनिका की मौत हो जाती है। और फिर आगे की कहानी वो है, क्योंकि डेबिट कार्ड था उसके पास, वो छिपते छिपाते गया लगभग 4 किलोमीटर दूर में। उसने 4 किलोमीटर दूर, हाँ, एटीएम से कैश निकाला, वही जो 6 बजे की बात, 6 बजे उसने कैश निकाला था। फिर वो सीधे बेंगलोर भाग गया था, वहाँ से फिर बेंगलोर से उसे अरेस्ट किया गया था। तो ये बड़ी फिल्मी कहानी, जो वारदात था ना,
तो लोगों को पहले तो क्लू नहीं मिला, फिर इसके बाद वो वहाँ भाग गया। तो वो चीज़ें थी, लेकिन बस एक छोटा सा गुस्सा इंसान को क्या से क्या बना देता है। खैर ऐसा भी इसमें कहा जा सकता है कि हवस भी थी, है ना, दीवानगी भी थी, और ये मतलब जो छोटी सोच जो होती है उसका भी परिचय दिया, घटिया सोच। और कई लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसमें चोरी का भी मामला हाँ, है। चोरी का है ना, चोरी का मामला है, दुष्कर्म का मामला है। एक तरफ प्यारे दीवानगी खेल रहे हैं, पागलपन खेल रहे हैं। देखिए पहली बात तो उसको जो सजा मिली वो ऐसे मिली 302 मर्डर के तहत, 376 रेप का केस बना, और साथ ही 392 रॉबरी का जो केस था, क्योंकि चोरी भी करी थी, रॉबरी भी, तो इसके तहत उसको सजा मिली। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे इंसान होता है, अगर चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज कर दे, शायद उसकी ज़िंदगी और अच्छी बन सकती थी। वो जाता, मेहनत करता। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है शिवम जी कि जहाँ कोई इंडिपेंडेंट लड़की ये सोचती है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं तो अकेली रहूँगी मेरी ज़िंदगी में, तो उसकी ज़िंदगी भी बहुत रिस्की होती है। कभी भी इस तरह की घटनाएं जो है ऐसी लड़कियों के साथ हो सकती थी। अब देखो, उसके पति से वो दूर रह रही थी, पति से दूर रह के पिछले 1 साल से वो अकेली कुछ काम कर रही थी, अपना परफ्यूम का जो भी बिज़नेस वो कर रही थी। तो कई बार जब एक इंसान ये सोचता है ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अब, और मैं तो अकेले रहूँगी, खासकर लड़कियाँ जब ऐसा सोचती हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है अमन जी कि फैमिली से बंध के रहना चाहिए। हाँ, फैमिली के साथ रहो, फैमिली से कनेक्टेड रहो, सबसे बड़ी बात। तो ये भी एक रीज़न मुझे लगा कि यार अगर ऐसा नहीं लोग अभी पता है क्या होगा, आइसोलेटेड भी हो रहे हैं। जैसे पापा से बात नहीं करना, मम्मी से बात नहीं करना, इनको रिस्पॉन्स नहीं देना। अब उसने यही देखा कि भाई लड़की अकेली रह रही है, मैडम जी अकेली रहती हैं। अब वो कई महीनों तक देखता रहा ना, अकेली है, तो उसके दिमाग में ये क्लिक, क्या अकेली है ना, लपेट। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो ऐसा। तो अब ये जो दर्शक हैं उनका क्या कहना है कि इसका ये जो वारदात थी इसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में लिखकर बताइए कैसे लगी। बताइए। बड़ा ये बहुत बुरा हुआ मोनिका जी के साथ, इंडिया की इतनी बड़ी परफ्यूम टाइकून, बिजनेस टाइकून। बट कहीं ना कहीं इसमें देखिए बहुत सारे एंगल हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ऐसा ही बस चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद हम एक कहानी ऐसे ही रोज़ आप तक पहुँचाएंगे, रियल घटना, सच्ची घटना। और तब तक के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और वीडियो अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। नमस्कार।